गोस्वामी महाराज कहते हमारे गुरु महाराज ने कि तुम्हारे एक पैसा नहीं लगेगा। अगर पैसा वैसा लगता तो गोस्वामी महाराज तो जात के ब्राह्मण थे और बहुत गरीब ब्राह्मण थे। क्यों कि पिता आत्माराम दुबे, पहले तो माता जन्म के समय माता मर गई, थोड़े दिन के बाद पिता आत्माराम दुबे भी मर स्वर्ग से गए। इसके बाद उनको एक मुनिया नाम की दासी को सौंप दिया गया, थोड़े दिन में दासी भी मर गई। तब एक महात्मा थे बाबा नरहर दास, अबे थोड़ा सयाने हो गए तो उनके यहाँ चले गए। अगर वहां जाने में पैसा लगता तो उनके पास पैसा वैसा तो था नहीं, लेकिन गोस्वामी महाराज कहते मेरे एक नए पैसे खर्चे नहीं हुआ और मैं कहाँ पहुंच गया, मोह बिलो की राम मुस्काही। कहा मैं राम के महल में चला, उनके सिंहासन के सामने जहां वो बैठे हैं, जिसको साकेत लोग कहा गया, अवधपुरी पावनपुरी रुचिरमम देशा, कभी बड़ा सुंदर नगर। कहा मैं वहां जाकर उनके सिंहासन के सामने ही खड़ा हो गया। वो मुझको देख करके हंसने मुस्कुरा दिए, नाराज नहीं हुए। कहा मोह बिलो की राम मुस्काही। कहा भाई तुम यहां आए कैसे? मेरी माया का इतना कठिन पहरा पड़ रहा है, मैंने हुक्म दे रखा किसी को आने मत देना। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, बिघाने करे तब माया। कहा इनको लोभ लाला देकर, राजपाट देकर, बेटा बेटी देकर, घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा देकर वही मिर्जापुर में रोक लेना, इधर मत आने देना। कहा मैंने अपनी अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति जे जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। मेरी माया शक्ति का नाम है अष्टांगी देवी। अष्टांगी देवी देखो हिंदुओं में प्रचलित है, 9 दिन की नवरात्रि में इसी अष्टांगी देवी की हिंदू लोग 9 दिन 9 रूप में आप पूजा करते हो। देवी के 9 अवतार 9 रूप की पूजा हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में विंध्याचल में भी होती, यहाँ मिर्जापुर में भी होती। इनको अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, आद्या महाशक्ति, इनको जगत जननी माता भी कहा जाता। इन्हीं के गर्भ से बैराट सृष्टि की रचना हुई है। कितना बड़ा है संसार, एक माता ने बनाया, इसलिए इनको सबकी माता कहा जाता। हिंदू मुसलमान तो लोग बाद में बनते, सब एक ही माता से पैदा हुए। कहते भाई मैंने अपनी अष्टांगी देवी को दरवाजे पर बैठा दिया, बहुत सुंदर उन्होंने देश माया का देश बना दिया। मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर, इतनी सुंदर सुंदर, बम्बई, दिल्ली, कोठी, कटरा, घर मकान मैंने माया से कहा बनाकर इनको ही भरमाओ, इनको यहीं रोके रहो मिर्जापुर में, मेरे यहाँ किसी को मत आने देना। लेकिन गोस्वामी महाराज से कहते भाई आप आ कैसे गए? क्या आपको मेरी माया नहीं मिली? बड़े बड़े ऋषि मुनियों का रास्ता रोक लिया, श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए, माया महा ठगनी हम जानी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की हम मट्टी पलीत कर दिया मेरी माया शक्ति ने, और आप एक गरीब ब्राह्मण। गोस्वामी महाराज कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, जैसे कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं, रविदास पढ़े लिखे नहीं, गोस्वामी महाराज भी। और देखो ये तीनों लोग एक साथ, सबसे पहले काशी नगरी में कबीर साहब, कहते भाई मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा, मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं। कबीर साहब का नाम सुनते हो? कबीर साहब के समय में लोधी वंश का राज, मुसलमानों में एक वंश लोधी वंश, सब मुसलमान ही लेकिन वंश अलग अलग थे उनके। लोधी वंश में सिकंदर लोधी उस समय राजा थे दिल्ली में, तब कबीर साहब ने जन्म लिया। अभी कबीर साहब जिंदा हैं,
अब कबीर साहब का जन्म तो जुलाहा घर में नीरू नीमा। कबीर जात जुलाहा नीरू नीमा में मुझको पाले पोछे, जात मेरी जुलाहे कि मैं कबीर नाम मेरा पड़ा। साहब कबीर ने बयान किया है। अब उनके जन्म के बारे में तमाम किंवदंतियाँ हैं, लेकिन उस पचड़े में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो जुलाहे घर में पाले पोसे नीरू नीमा। कबीर साहब कहते भाई मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने जिंदगी में कलम नहीं छुआ हाथ से, कागज कलम मैंने छुआ ही नहीं। लेकिन कबीर साहब कहते भाई मैंने भी प्रभु को पा लिया, मैंने परमात्मा को पा लिया और गुरु की दया से पा लिया। पढ़ाई लिखाई की जरूरतें नहीं पड़ी, गुरु ने कहा चले और पैसा वैसा कुछ नहीं। जुलाहा जाति गरीब आदमी, कपड़ा बुन करके किसी तरह बाल बच्चों का गुजर हो रहा, कोई दान दक्षिणा, कोई इसकी फीस उस नहीं लगती। कबीर साहब पहुंच गए। तब तक उन्होंने रविदास को, रविदास जी का जन्म एक चमार घर में काशी में ही हुआ। कबीर साहब के गांव से थोड़ी दूर पर रविदास जी का गांव। अब तो सब बनारस सिटी में आ गया, सब शहर में आ गया, लहर तारा हो रहा सब। रविदास जी से कबीर साहब की मुलाकात होती। कबीर साहब ने रास्ता रविदास को बता दिया। ऐसा माना जाता कि रविदास के गुरु कबीर साहब ही बने। रविदास जी कहते भाई मैं तो बिल्कुल छोटी जाति का, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं, चमड़े का जूता चप्पल बनाकर बाल बच्चों का गुजर रहे, चमार जाति में जन्म हुआ। लेकिन रविदास ने लिखा है कि मैं भी पहुंच गया वहां तक, मैं भी पहुंच गया। उन्होंने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स अपने धार्मिक ग्रंथों में रविदास जी ने लिखा है कि बेगमपुरा शहर है नाम, महालानू बनाते ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मनोहर बजती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। कहा यहाँ तो लोग मुझे चमार कह करके काशी में झगड़ा करते थे कि चमार कैसे ज्ञानी बनेगा, चमार कैसे सत्संग सुनाएगा। रविदास के पास जब जनता आने लगी तो काशी में लोगों ने झगड़ा कर दिया। झगड़े और नाराज होकर के देखो चले गए पश्चिम में राजस्थान मारवाड़। उसी मारवाड़ में एक झोपड़ी बना करके, पाली जिला आप सुनते हो नाम, पाली जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र है राजस्थान का, वहीं जंगल में रहने लगी। इधर चित्तौड़ की महारानी मीरा गुरु खोज रही थी। संजोग से किसी ने बता दिया एक महात्मा आए हैं काशी से, बड़ा अच्छा कथा प्रवचन सुनाते, चलो महारानी आप लायक। मीराबाई ने कहा मेरा भाग्य जग गया। मीरा दर्द दीवानी दर्द, मीराबाई ने लिखा है कि मीरा दर्द दीवानी दर्द मोरी का कोई जानी, रैन दिना मोरी नींद ने आवे भावे अन्न पानी, बेकल तड़पों पिया तुम कारण जागो रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी देश विदेश पिछानी, जासे कहो बिरह तन केरी फिर नहीं भरमो खानी, खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु देनी सूरज शहदानी, मैं मिली जाय पाए पी अपना तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खा खलक तंडारी तब अपना घर जानी। कहा मुझे गुरु रविदास मिल गए मारवाड़ में। शायद मीरा के लिए काशी संजोग बन गया। अगर काशी बनारस में रहते शायद मीरा वहां से न आ पाती। रानी थी, डोली खटोली से आती, गंगा में नहाती, चली जाती। लेकिन देखो विधि का विधान हो, मारवाड़ चले, यहाँ झगड़ा हुआ तो मारवाड़। झगड़ा क्यों हुआ? अब काशी नगरी में विद्वान लोगों ने झगड़ा, अरे भाई ये क्या चमार कैसे गुरुवाई करेंगे। आज भी आप देखते हो ना झगड़ा हो जाता है। कहने नहीं भाई मंदिर में पुजारी छोटी जाती जाएगा तो हटाओ मंदिर धोना पड़ेगा। आज भी लोग कहते हैं ऐसी बातें। और उस जमाने में कितना बड़ा रहा होगा, क्योंकि रविदास का जन्म चमार घर में हुआ था। अब जातियां तो ऐसे बन गई, चमड़े का काम करने लगे चमार हो गए, लोहे का काम करने लगे लोहार हो गए, धरती में सोना मिल गया सोने का काम करने लगे सोनार बन गए, गाय पालने लगे ग्वाला गोपाल हो गए, खेती करने लगे खेतीहर हो गए।
अब भगवान ने तो वास्तविक रूप से दो जाति बनाई, एक औरत एक। भगवान ने कई जाति बनाई? ओरिजिन ऑफ लाइफ। धरती के बाद जब आदमी बनाया तो दो जाति, एक औरत बना दिया, एक मर्द। यहां भी देखो अलग अलग हो। मर्द लोग एक तरफ बैठे, औरतें एक तरफ बैठी, दो जातियां चलती रहेंगी जब तक धरती रहेगी। और जातियां आदमी ने बनाई है, बना डालो बिगाड़ डालो। बहुत सा बिगड़ भी रहा, तमाम जातियां धर लुप्त हो गई। ये ट्रांसफर, अदलना बदलना तो होता रहे आदमी की, लेकिन भगवान ने जो दो जाति ओरिजिनल बनाई, एक औरत बनाया एक मर्द, इसको कोई नहीं मिटा सकते। चाहे इनको राष्ट्रपति ही बना दो, प्रधानमंत्री, लेकिन औरत तो औरत रहेगी। दुनिया में कुछ काम ऐसा है जिसको औरत कर देगी, मर्द नहीं कर पाएंगे। संसार में कुछ काम ऐसा है जिसको पुरुष कर देंगे, औरतें नहीं कर पाएंगी। कितनों विज्ञान में आप तरक्की कर जाओ, ये भगवान की बनाई रचना। जो काम ब्राह्मण करेगा हरिजन कर सकता, जो काम ठाकुर कर देगा उसको कुर्मी पटेल भी कर सकता। लेकिन कुछ काम ऐसा है जिसको पुरुष कर देगा, औरतें नहीं कर पाएंगी। और कुछ काम औरतें कर देंगी, पुरुष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ये परमात्मा का बनाया नेचुरली विधान है। लेकिन भगवान ने तो सिर्फ दो जाति बनाई, औरत और मर्द। अब यह है कि फिर भी जातियां सब बन गई, धर्म बन गए, क्या करोगे अब आप? अब इसको आप कहो कि नहीं मिटा के दो ही जाति बना दिया, औरत और मर्द। तो मिटाने के लिए तो तमाम नेता लीडर कह रहे भाई जाति तोड़ो, जाति मिटाओ, ये मिटाओ। नहीं मिट पा रहा और जातिवाद बढ़ा दिया। भारत में आजादी के बाद नारा लगा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और जाति को तोड़ते तोड़ते नेताओं ने और जातिवाद खड़ा कर दिया। पहले तो कम था, अब तो इतना बड़ा जातिवाद कि हर जातियों के झंडे अलग अलग, और सब झंडे आपस में टकराने के लिए तैयार हैं। ऐसा तो संभावना नहीं नजर की जाति आप तोड़ दोगे। हजारों साल, लाखों साल, कितना समय से। शुरू में नहीं था, शुरू में राष्ट्र नहीं थे, नेशंस। न भारत था, न पाकिस्तान था, न लंदन था, अमेरिका, एक ही धरती थी। कहा जाता था सकल भूमि गोपाल की, सारी धरती भगवान की, हम लोग सब लोग भगवान के बनाए। जहां चाहो रहो, जहां चाहो घूमो। धरती घूमने लायक थी। धरती वाला क्षेत्र एक जगह जुड़ा था, पानी वाला समुंदर एक साइड में था, एक छोर से दूसरे छोर पैदल पैदल जा सकते हो। बीच बीच में समुंदर तब नहीं था, सब धरती एक में जुड़ी थी। टेढ़ी मेढ़ी तो थी, लेकिन धरती सब एक में जुड़ी हुई थी। इतना, बैठ जाओ बच्चा, बैठो, कहाँ खांस रहे हो? इतना बड़ा हिमालय पर्वत पहाड़ नहीं था, गंगा जमुना ऐसी अभी नदियां नहीं थी। बड़े आराम से लोग धरती पर घूमते थे। कोई बॉर्डर नहीं था, नेशंस, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये नहीं कि वहाँ फोर्स लगी वीजा पासपोर्ट दिखाओ। सकल भूमि गोपाल की, पूरी धरती पर विचरण करो। शुरू की स्थिति आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। नेशंस बन गए, राष्ट्र बन गए, मेड़ बन गई। जैसे भाई भाई अलग हो गए, खेत की मेड़ बन गई। मेड़ का झगड़ा खड़ा होगा। एक भाई कहता तूने 1 फुट ज़्यादा ले लिया, दूसरा कहता नहीं मेड़ सही है। जैसे भारत पाकिस्तान की मेड़ बनी, आज तक मेड़ सही नहीं, कश्मीर में झगड़ा हो रहा, मेड़ गलत है। पाकिस्तान कहता नहीं आपने कब्जा कर लिया है ज़्यादा। भारत कह रहा भाई आपने हमारा ज़्यादा ले लिया कश्मीर का पहाड़। इस पर 3 युद्ध हो चुके हैं, चौथे युद्ध की बराबर तैयारियां चल रही हैं। मेड़ का ही सब झगड़ा, डिवाइडेशन। लेकिन मान लो जब देश नहीं बने थे और मानव जाति केवल 2 जातियां हैं, हिंद, औरत और मर्द, अभी कोई धर्म भी नहीं है। कोई शुरू में कोई धर्म नहीं की जरूरतें नहीं है, कोई गुरु नहीं, धरती पर कोई स्कूल नहीं है। आत्माएं मनुष्य शरीर में उतारी गई
और जिस रास्ते इनको लाया गया, जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद करना है, लेकिन पिंजड़े में पक्षी बंद करके वो पिंजड़े का ढक्कन खुला है, पक्षी उसमें से निकल जाएगा। पिंजड़े में दाना चारा पानी रखो, लालच में कोई चिड़िया उसको खाने में लगे, तब तक ढक्कन बंद हो गया। जो पहले निकल गए, लालच में नहीं पड़े, वो तो उड़ गए। और जो दाना चारा पानी खाने के चक्कर में कि खा लिया जाए तब निकलेंगे, तब तक शिकारी ने पिंजड़े का मुंह बंद कर। ऐसे ही जब जीवात्माओं को फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, ये तन रूपी पिंड पिंजड़ा, जिसको आप अपना वास्तविक रूप समझ करके दिन रात कसरत कर रहे हो। संत महात्मा कहते भाई ये शरीर तो पिंजड़े के समान है और इसमें आपको गिरफ्तार किया। आप माने आत्मा, यही फर्क है। हम आप शरीर को ही अपना रूप समझते हैं सब कुछ, लेकिन महात्मा कहते शरीर और आत्मा अलग अलग दो विषय है। शरीर पिंजड़ा है, आत्मा चिड़िया पक्षी है। इस शरीर से जिस दिन आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाएगा, ये पिंजड़ा आपका टूट जाएगा। इसको लोग जला डालते हैं, आप देखते हो ना, दादा को जला दिया, दादी को जला दिया, माता जला दिया, पिता जला दिया। अब 4 लोगों को तो आप जला चुके हो, अब आप ही जलाए जाओगे, आपका नंबर अब लगेगा। आपके नाती पोता अब आपको जलाएंगे। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह चमकती है काया शरीर, एक दिन गंगा के किनारे आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। तो शरीर का इतिहास तो बहुत बुरी तरह खत्म हो गया। लेकिन आत्मा, स्पिरिट कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से है। आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से है। आध्यात्मिक रूप से अध्यात्मवाद हमको यही समझाना चाहता कि हमारी आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से है। वर्जिन ऑफ स्पिरिट, आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से मानी गई है। शरीर वर्जिन ऑफ, ये हमारा आपका शरीर, इसकी उत्पत्ति तो मां के गर्भ में यही जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मिट्टी से बना है, जिसमें मिट्टी तत्व ज्यादा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल गया। लेकिन आत्मा यहां नहीं बनती, आत्मा बनी बनाई परमात्मा से पैदा हुई। और आ जा करके यहां देखो, जब लाए तो शुरू में ये दरवाजा जिस रास्ते लाए, इसमें बैठाया कहाँ, दोनों आंखों के बीच में। इस शरीर में आत्मा को सिचुएटेड किया, जहां माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती, ब्राह्मण देवता पुजारी लोग जहां चंदन का तिलक टीका लगाया करते, इसको आज्ञा चक्र मुकाम कहते। सबके माथे ललाट में आत्मा को यहीं ला कर बैठा दिया। लेकिन जिस दिन बैठाया गया, उस दिन ये रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता था। जैसे आप मिर्जा चुनार से चलकर यहाँ आए, आपको रास्ता मालूम, फिर चुनार पहुंच जाओगे, शाम को वापस जाओगे आराम से। लेकिन मान लो बीच में रास्ता बंद हो गया, बैरिकेड हो गया, कोई स्थिति आ गई, वहां चेक पोस्ट पहरा पड़ने लगा, अब आपको रोक दिया जाएगा। ऐसे जिस रास्ते यहाँ लाएगा, शुरू में तो दिखाई दे रहा था, दरवाजा बिल्कुल साफ नजर आता, जीव कहाँ से चला। तो बहुत से लोग यहाँ से दाना चारा पानी लिए और कहा भाई देखो, रात होने के पहले निकल चलो, मेले में गड़बड़ हो सकता। तो बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्त नहीं देखा। इसको आदिकाल सतयुग कहा जाता। ये सतयुग नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। आगे तो टाइम को बांटा जाएगा कालखंड 4 भागों में, लेकिन अभी ये चारों युग भी नहीं बना था। केवल सतयुग ही सतयुग, यानी सत्य का युग। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव पानी, सबका दरवाजा खुला। पिंजड़े का मुंह खुला, लेकिन जो इधर चिड़िया मुंह किए है,
और धीरे से कुछ नाश्ता पानी किया, फुर्दे निकल कर अपने देश चले गए। गुरु महाराज भी कहते थे कि बहुत सी आत्माएं वापस चली गई, और जो लोग इधर नाश्ता पानी की तरफ इधर मुंह के, पिजड़े का मुंह इधर है, और वो नाश्ता पानी में ही लगे संसार के तमाशे में, तब तक इधर दरवाजा बंद हो गया। बंद किया, कर्मों का कानून बना दिया कि भाई हम आपको अब इस तरह नहीं जाने देंगे, कर्मों का कानून बन रहा, पाप पुण्य धर्म, ये सब कानून बना दिया। दरवाजा बंद होने लगा, चिड़िया फड़फड़ाने लगी, अंधेरा छा गया। तब तक अज्ञान, जैसे सूरज डूब, जब रास्ता नहीं, कोई सवारी नहीं मिलेगी, अंधेरे में पता है तब तक कोहरा छा गया। अब आप जाओगे कैसे? मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह रूपी रात्रि। आपको यहां संसार में, माया की बाजार में मोह, उधर का दिखाई देना बंद, यहां मोह पैदा, यहां लगाव हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब इस मिर्जापुर के जमीन जायदाद में फंस करके आप रह गए।